So now as we know that projectile motion is further of two types. प्रोजेक्टाइल मोशन के हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन। इसको एंगुलर प्रोजेक्शन को हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए होते क्या है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर जो मेरा प्रोजेक्टाइल है ना, वो किसी पर्टिकुलर हाइट से फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई टावर है, आपने टावर से या किसी विंडो से जो किसी हाइट एच पे है, वहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है। तो जो मोशन उस ऑब्जेक्ट द्वारा फॉलो किया जाएगा, या ऑब्जेक्ट जो मोशन फॉलो करेगा, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। उस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और जब हम एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ किसी हाइट पे था प्रोजेक्शन हमारा, और ये जो प्रोजेक्शन होगा ये किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से होगा, ठीक है। तो हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि जब किसी हाइट एच से, मान लीजिए कोई टावर है, उसकी हाइट एच से हमने किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को थ्रो किया, तो वहाँ पे हमारा क्या प्रोजेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा। अब इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास हमारे कंपोनेंट बनेंगे, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी से कुछ फ्लो किया, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u से डिनोट कर दिया। और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी को हमने v से डिनोट कर दिया। अब हमने वेक्टर के अंदर पढ़ा था कि जब हम किसी भी प्लेन की जब बात करते हैं, तो हमारे पास किसी भी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास कौन से दो कंपोनेंट बनेंगे इसके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हमने वी एक्स से डिनोट कर दिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा एक्स होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हमने वी वाई से डिनोट कर दिया क्योंकि हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वी वाई होता है। और जो ये डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसको हम रेंज या आर से डिनोट करते हैं। इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे, डिटेल में आप स्टडी करेंगे। जैसे कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, इस प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड तक रीच करने में जो टाइम टेकन किया है वो क्या है, टाइम टी से नोट कर दिया। एक्स मैंने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, वाई हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर ली। अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, अब हम उन टर्म को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमने पीछे मैंने आपको समझाया था कि जो पाथ या फिर जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो इस पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब हम पाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अलोंग वाई एक्सिस दोनों की बात करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात आती है ना, तो हमारे पास जो वी एक्स कंपोनेंट होता है ना, वो व्यू के बराबर होगा और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रहा है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है। क्या हमारे ऑब्जेक्ट की अलोंग वाई एक्सिस कोई वेलोसिटी हो रही है, उस साइड कोई वेलोसिटी है, वो तो होगी ही नहीं। तो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। तब हम इन्हीं को यहाँ पे यूज करेंगे डिटेल में। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप नोट कर लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा, और वी वाई इक्वल टू जीरो होगा इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ इन केस ऑफ, अब इसके अंदर हम जब पाथ की बात करेंगे, सबसे पहले अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स डायरेक्शन और अलोंग वर्टिकल एक्सिस यानी वाई डायरेक्शन, दोनों की बात करेंगे। तो जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास प्रोजेक्टाइल ने टाइम टी में पाथ कवर किया है, तो मुझे पता था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। इज दैट क्लियर, मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक्स था। मैंने बताया था ना कि मान लो जो डिस्टेंस कवर किया है ये डिस्प्लेसमेंट वो एक्स था, अभी पीछे बताया था। टाइम टी ले लिया तो u इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारी u होगी, u इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई यू। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब ना हमने एक्स एक्सिस की तो बात कर ली। अब जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब s की जब बात कर रहे थे, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट क्या था, अब हमने जो माइनस वाई मान लिया क्योंकि वाई एक्सिस की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए y आएगा यहाँ पे x क्यों आया, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, x एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ y एक्सिस की बात करें इसलिए y आएगा। तो u हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वेयर।
ठीक है। अब यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये ए हमारे पास एसिलेशन जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो ए हमारा जी बन जाएगा। नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए माइनस आ गया। अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी टर्म, ये एग्जिस्ट करेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना, जो ये टी की वैल्यू निकली है ना, वो यहाँ पे हमने पुट कर देनी है, इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2, तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट की और फर्दर इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब जब जीरो यूनिट डिस्कस की थी तो मैंने आपको जो ग्राफ डिस्कस किया था उसके अंदर हमने बोला ये सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन होती हैं अलग अलग। अब ये जो इक्वेशन बन रही है ना, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है किसकी बन रही है, पैराबोला की। किसकी बन रही है ये, पैराबोला की, ठीक है। तो ये जो पाथ जो हमारा प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, कौन सा करेगा, पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला। यही कारण है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल में तो इस तरह का कर्व हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कौन सा पाथ है हमारा, पैराबोलिक पाथ। या फिर ट्रेजेक्ट्री कौन सी है, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इसकी, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। ट्रेजेक्ट्री हमें पता था, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम, वो टाइम है हमारा जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्टाइल क्या है, इन द एयर है। प्रोजेक्टाइल कहाँ पे है, एयर में है, ठीक है। इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ, इसका पाथ को कंप्लीट करने में जो टाइम हमारे प्रोजेक्टाइल ने लिया है वो क्या है, मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने सेम वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर किया। एस क्या हो गया, एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। अब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस की बात नहीं हो रही, वहाँ पे वाई एक्सिस की बात है इसलिए वाई लिया था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, एच था। तो माइनस एच, माइनस साइन मैंने बता दिया था कि डाउनवर्ड हमारा मोशन हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन हमेशा आएगा। यू हमेशा जीरो हो जाएगा, टाइम टी है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से मेरे टाइम ऑफ फ्लाइट की कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 2h बाई जी। ये आपको लर्न करनी है, ये सारी वैल्यूज हमारे न्यूमेरिकल में यूज होंगी। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली तो हमारा एच था, हॉरिजॉन्टली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना प्रोजेक्टाइल से उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द प्रोजेक्टाइल इन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो कितनी दूर जाके गिरेगा ना, वो उसकी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने सिमिलरली हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर की। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अब हमने क्या निकालना है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वेलोसिटी की यू पुट कर देंगे, टाइम की टी। अब यहाँ से जब टाइम के पीछे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी, अंडर द रूट 2h अपॉन में जी, वो वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। बट कुछ बुक्स में ना इसको इस तरह से भी सोल्व किया है, तो मैं ये भी समझा देती हूँ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ली। अब जो रेंज थी हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, वाई एक्सिस के अलोंग तो है नहीं, तो यहाँ पे हमारे एस की वैल्यू क्या पुट होगी, एक्स पुट होगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इक्वेशन थी। अब जब एक्स एक्सिस की बात थी ए एक्स हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ये। लेकिन मुझे पता था, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम जो हमारा एक्स एक्सिस की बात करते हैं हम यहाँ पे हमारे पास एसिलेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू यू टी, टी की वैल्यू पुट कर दी। आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व बाय दिस बिकॉज इट इज़ ईजियर देन दिस, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो कुछ फैक्ट कंसीडर करते हैं। उसमें से एक था कि जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि हर एक पॉइंट के मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हर एक पॉइंट पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये कंसीडर किया था हमने। अब हमने वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एक पॉइंट पे कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि हमने वी वेक्टर, वेलोसिटी वी वेक्टर थी, हमें पता था कि वेक्टर क्लास से हमने पढ़ा था कि दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो वी एक्स हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वेलोसिटी को वो मान लिया, और वी वाई एक्टिंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन या फिर वाई एक्सिस के अलोंग। अब मैंने बताया था कि वी एक्स की वैल्यू यू होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी हमेशा। और वी वाई की वैल्यू हमने क्या कर ली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से
v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इस इक्वेशन ऑफ मोशन से वी वाई, हम सिर्फ यहाँ वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं। जब हमने एक्स एक्सिस की बात की थी तब हमारे पास वी एक्स की वैल्यू ये आ गई, लेकिन अब हमें वी वाई की निकालनी है वैल्यू। हमारे वी एक्स, हमें क्या निकालना है, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकालनी है ना वेलोसिटी निकालने के लिए किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। वी एक्स की वैल्यू तो आ गई, अब वी वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन थी तो यू वाई, अब मैंने बताया था कि वाई जो वी वाई या फिर यू वाई थी हमारी, वो क्या होगी, जीरो होगी। जीरो होगी इसलिए यू वाई की वैल्यू जीरो होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी। अब मुझे पता था कि वेक्टर लॉ में आपने पढ़ा था वी वेक्टर इज इक्वल्स टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। जब हम इनके वेक्टर को हटाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हमने यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू पुट की और वी वाई की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करके अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये वी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। अब बात करते हैं कि एंगल की बात जब हम बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो बीटा हमने लिया है ना, ये बीटा क्या है, ये जो वी वेक्टर हमारे पास इसके साथ जो एंगल बना रहा है ना वो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बीटा है, ठीक है। तो ना उस बीटा की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता था टेंजेंट थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर अलोंग वर्टिकल एक्सिस, बेस बाय में अलोंग एक्स एक्सिस। वैल्यू पुट कर दी वी वाई बाय वी एक्स की, तो यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स जी टी बाई यू। अब इसके न्यूमेरिकल की जब हम बात करते हैं, इसने क्वेश्चन ले लिया कि कोई भी बॉडी हमारी हमने टॉप से हिल से थ्रो किया है, तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी क्या थी उसकी 9.8 मीटर सेकंड ले ली हमने। इसके क्या निकालना है, वट टाइम निकालना है और वेलोसिटीज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो फॉर्मूला थे वहाँ से वी एक्स की और वी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम हमने वही फॉर्मूला को यूज़ किया है इसके अंदर, और टाइम की वैल्यू फिर यहाँ से वी एक्स और वी वाई की वैल्यू में हमने इक्वेशन में पुट कर दी, और कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी उसकी वी की 9.80। अब मुझे पता था वी एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई था, तो यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको पीडीएफ में न्यूमेरिकल्स दिए थे, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, तो आप इसको ध्यान से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।